तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक का जो हमारा जीओसी में हमने एक पार्ट कवर किया है, दैट इज स्टिल अवर इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा और उसके कुछ सवाल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया। टुडे इज आवर डे 12 और आज हम करने वाले हैं, पहले तो आपको पिछली क्लास का होमवर्क कराएंगे। फिर हमारे पास बहुत ढेर सारे सवाल हैं, एनसीईआरटी के सवाल हैं। फिर ये आपके एक किताब जो है, लाइक एम एस चौहान, उससे ये सवाल मैंने आपके लिए लिए हैं फॉर द जीओसी पार्ट। ठीक है ना? जिससे पहले हम सवाल अटेम्प्ट करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया ना, एक कार्बन से मैंने एक ए ग्रुप अटैच किया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कार्बन से ए ग्रुप अटैच किया। व्हाट इज द थिंग इन इट? अगर ए बराबर कोई कार्बन है, ठीक है, ए बराबर क्या है, ए कोई कार्बन है, या तो ए पे नेगेटिव चार्ज है, या तो ए पे पॉजिटिव चार्ज और या तो ए कोई ईएन वाला आइटम है ना, जैसे एफ ओ एन वाले। ठीक है, ये मेरे पास कुछ केसेस हैं। अच्छा, इसमें क्या देखना है कि सर अगर ए कार्बन के बराबर हो तब ये ए प्लस आई लगाता है ना, ऑब्वियसली बात है, कार्बन इसको देगा। अगर ये नेगेटिव है तब ये प्लस आई लगा रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना माइनस से। अगर वो प्लस है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो माइनस आई है। और अगर ई एन एटम है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई। तो ये एक मुझे आपको चीज बतानी थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आ जाइए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले विद द होमवर्क पार्ट। आ जाइए, वही सवाल है जो मैंने आपको अभी बताया। अगर ओ एच डायरेक्टली कनेक्टेड है, बताओ क्या होता है। ओ एच, ओ इज अ हाई ई एन एटम। इस पे प्लस, इतना प्लस चार्ज नहीं है, माइनस चार्ज नहीं है, ये हाई ई एन एटम है। इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, NH2, सर अगेन इट इज अ हाई ई एन एटम, इट इज अ माइनस आई इफेक्ट। CH2 माइनस, सर इस पे माइनस चार्ज है, ये अपने माइनस चार्ज देगा, डिस्प्लेस करेगा, दैट इज द प्लस आई इफेक्ट। अब ये वाला कंपाउंड ध्यान से देखो। सर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, CH2 है। पर मैंने बोला क्यों ना इसे छोड़ के यहाँ देखा जाए, यहाँ भी देखो, उसे भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ OH, OH, OH क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, OH इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, डेल पॉजिटिव आ रहा है। तो इस पे डेल पॉजिटिव आ रहा है, तो ये यहाँ वाले का खींचेगा, ये यहाँ वाले का क्या करेगा, खींचेगा। तो इट इज नेट, कौन सा ग्रुप है ये, इट इज अ नेट विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई। ठीक है, ये बताओ सर, यहाँ तो सारे कार्बन है, इट इज अ प्लस आई। यहाँ देखो, इसको देखो ध्यान से। सर जो ये है, इट इज अ अल्कीन। और हमने सर, हमको ये पता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड वाले होते हैं वो माइनस आई ग्रुप होते हैं। तो ये ऐसे कुछ होगा, यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस ऐसे ही खींचेगा, ये क्या करेगा, खींचेगा। इट इज अ माइनस आई ग्रुप। सर NH2 माइनस, इसके ऊपर माइनस है, सर इसके ऊपर क्या है, माइनस है, ये प्लस आई है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इट इज अ एस्टर, इट इज अ एस्टर। ये कैसा होगा सर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर हमारे पास सब है, मतलब दीज आर द माइनस आई विड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना? तो एस्टर है, ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है। सर OCH3 इज अ विड्रॉइंग ग्रुप, हमें पता है, क्योंकि O इज अ हाई एन एटम। ये इस कार्बन से खींच रहा है, ये भी इस कार्बन से, ये भी इस कार्बन से खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। इस पे डेल प्लस, अरे यार सॉरी, इस पे डेल प्लस बढ़ रहा है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इट इज अ माइनस आई, माइनस आई। सर COO माइनस, सर अगर माइनस आ गया तो प्लस आई ग्रुप है, क्योंकि दे रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सेम CH NH, डबल बॉन्ड आ गया तो माइनस आई। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि ये खींच रहा है, यहाँ पे डेल प्लस आ रहा है, और ये खींच रहा है ना। बस ये ध्यान रखना है कि डेल प्लस को खींचता है, डेल माइनस देता है। CN देखो, CN, सर CN पे कार्बन है और नाइट्रोजन है। सर एक तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, एक नाइट्रोजन है, सब खींच रहे हैं, देखो यहाँ पे डेल प्लस आ रहा है। ठीक है, इट इज अ माइनस आई। CH2NH2 is same as CH2H, minus I. Cl high En, minus I. CHO double bond and oxygen, minus I. ये प्लस आई। CD3 प्लस आई, CD3 प्लस आई,
O पे माइनस प्लस आई, अब NM3 माइनस प्लस आई, और अगर NM3 प्लस होता तो माइनस आई। ठीक है, चलो ये थे आपके, आई होप आपको ये समझ आए होंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर एनसीईआरटी क्वेश्चन वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन वाला पार्ट। नाउ सी, इसमें पूछा है व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, which bond is more polar in the following pairs of molecules, कि which bond is more polar in the following pairs of molecules। तो एक पेयर ये है, दूसरी पेयर ये है, और सी पेयर ये है। पूछा जा रहा है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। अच्छा, ए वाला पार्ट देखो, उसमें है CH3H और CH3Br। देखो क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है सर, जो H है, EN अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा है ब्रोमीन की, फिर कार्बन की, फिर H की, इस क्वेश्चन के पार्ट में। सर यहाँ क्या हो रहा होगा, इस पे आ रहा होगा डेल माइनस, इस पे आ रहा होगा डेल प्लस, और सर इस पे आ रहा होगा डेल प्लस, और इस पे आ रहा होगा डेल माइनस। सर जो कार्बन और ब्रोमीन का EN डिफरेंस है ना, आप बोलो डेल्टा EN ऑफ कार्बन ब्रोमीन, सर ये ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा डेल्टा EN ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है सर, तो सर पोलैरिटी किसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, सॉरी पोलैरिटी इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, बी पार्ट आओ, बी पार्ट देखो, सर इसमें है CH3NH2 एंड CH3OH। सर यहाँ भी बना लेते हैं, इन पे डेल माइनस होगा, ये खींचते हैं, डेल माइनस होगा, इस पे डेल प्लस होगा। सर EN की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है। तो सर इसका मतलब जो डेल्टा EN होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, वो ज्यादा होगा डेल्टा EN ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ पोलैरिटी ज्यादा आएगी इन द CH3OH पार्ट। ठीक है, अच्छा सी पार्ट देखो, सर सी पार्ट में है CH3OH एंड CH3SH। सर सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें N की जगह क्या है, सल्फर है। N की जगह क्या है इसमें, सल्फर है, और EN के डिफरेंस पे जज करते हैं, तो इसमें आपका आंसर ये है। क्लियर, चलिए चलिए एक बार देख लेते हैं, हमने तो ऐसे सॉल्व किया, देखते हैं एनसीईआरटी वालों ने कैसे सॉल्व किया। ये देखो, ठीक है, सेम CBr, सिंस Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एनसीईआरटी ने भी क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हमने भी क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, क्लियर, चल आइए इसको देखो। ये कंपाउंड में ड्रॉ करता हूँ, देखो कितने का कार्बन है यहाँ पे, एक दो तीन, तीन कार्बन है, और तीसरे कार्बन पे वो लगा है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम 8.14, और अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 8.15। ये कंपाउंड में बना लेता हूँ आपके लिए, ये हमारा कंपाउंड है। पूछ रहा है द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट। नाउ डू यू नो वन थिंग, क्या आपको एक चीज पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। सवाल में पूछ रहा है लीस्ट, तो सर जो सबसे ज्यादा दूर है, यानी कि ये वाली कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसमें क्या होगा, लीस्ट इंडक्टिव होगा, इस कंपाउंड का लीस्ट इंडक्टिव इधर ही होगा, क्योंकि इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जो जितनी ज्यादा दूर होगा उसमें उतना कम इफेक्ट लग रहा होगा। क्लियर, ठीक है सर, आपने ऐसे किया है, एनसीईआरटी ने कैसे किया, देख लो, ध्यान से पढ़ो। मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिमिनिशेस एज द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड्स इंक्रीजेस, मतलब बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, हेंस इफेक्ट इज लीस्ट इन द बॉन्ड बिटवीन कार्बन 3 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं एनसीईआरटी कि देखो, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, पर लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट इस बॉन्ड में होगा, कि ये सबसे दूर है। देखो एनसीईआरटी ये बोल रही है कि लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट इस बॉन्ड में होगा, पर कार्बन कार्बन बॉन्ड सवाल में पूछा है, तो आंसर तो यही है भाई। ठीक है, आंसर क्या है, यही है।
चलिए नाइस। और बाकी एनसीईआरटी ने बोला है कि लास्ट बॉन्ड में सबसे कम होगा, वो तो हमें भी पता है कि लास्ट बॉन्ड में सबसे कम होगा क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। बट कार्बन कार्बन बॉन्ड क्वेश्चन में पूछा था तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछा। इधर देखो, ये वाला सवाल देखो। इन विच ऑफ द टू इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल पूछ रहा है। चलो आ जाओ देखो क्या है। ठीक है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आ जाओ देखते हैं। सर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। सर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी को चाहिए माइनस आई, ताकि ये खींचे उसको। ठीक है। सर यहाँ पे आप देख पा रहे हो वी हैव अ माइनस आई ग्रुप है, जबकि यहाँ पे मेरे पास प्लस आई ग्रुप है। ये क्या है, मेरे पास प्लस आई ग्रुप है। सर ये माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है दिस इज योर माइनस आई ग्रुप एंड दिस इज योर प्लस आई ग्रुप। सर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव के लिए माइनस आई ग्रुप चाहिए, तो सर इस पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझ आए? बहुत बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ देखो, एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये परमानेंट होता है। और ये क्या होता है, परमानेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, पोलराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ, पोलराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पोलराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट या रिएक्टेंट, जो भी है ना रिएजेंट। और ये टेम्पोररी होता है क्योंकि इन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट है, ये टेम्पोररी होता है। ठीक है। चलिए हमने पहला सवाल कर दिया कि भैया हमें एक्सप्लेन करो इंडक्टिव इफेक्ट को और एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। Which electron displacement effect explains the following order of acidity of carboxylic acid? ठीक है, तो एसिडिटी हमारा आगे का टॉपिक है, पर मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि क्या होता है ये। अब देखो, जैसे मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COH। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि अपना H प्लस दे रहा है और प्लस CH3CO माइनस बना रहा है। नाउ अब देखो एक बात बताओ, H प्लस तो स्टेबल है, पर अगर ये भी स्टेबल निकला, ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल निकला, अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल निकला तो इसका क्या मतलब है। बेटा अगर ये बातें समझ नहीं आ रही तो आगे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इफ कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली बात है। और अनस्टेबल हुआ तो रिएक्शन कभी फॉरवर्ड नहीं आएगी, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए ना? ये स्टेबल कैसे होगा सर, सर ये एक माइनस चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सर अभी तक तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पढ़ा है, तो बेटा अभी दिमाग लगाओ, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पढ़ा है तो उसी का सवाल लाया हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल मैं ला गया हूँ। चलो बताओ मेरे को, आप इसका आंसर बताओ। मैं जरा पेन सिलेक्ट करता हूँ, आप इसका आंसर सोचो। ठीक, बढ़िया ना। देखो एक बात बताओ, सर यहाँ पे तीन Cl3 है, यहाँ पे यहाँ पे तीन Cl है, यहाँ पे दो Cl है, यहाँ पे एक Cl है। सर हमने एक चीज पढ़ी थी कि इंडक्टिव इफेक्ट में डीएनपी पढ़ा था हमने। सर सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं हम। सर डिस्टेंस सेम है दूसरे कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे। सर डिस्टेंस के बाद नंबर देखते हैं। सर यहाँ तीन Cl, यहाँ पे दो Cl, यहाँ पे एक Cl, सही ऑर्डर लिखा है और सही माइनस आई का ऑर्डर है। तो पूछा है विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो पहले का आंसर है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। पहले का आंसर क्या है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट ना। दूसरा देखो, CH3COH ग्रेटर देन CH3COH और फिर ये CH3COH। सर यहाँ तो हमारा माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट है, पर यहाँ प्लस आई की वो लग रहा है। तो यहाँ पे क्या किया कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ऑब्वियसली बात है। और सर यहाँ है एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। क्यों?
सर क्योंकि अगर आप उसको डोनेट करोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे माइनस को, तो अनस्टेबल ही होगा, पर माइनस के इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो वो स्टेबल होगा। तो दिस वाज अवर एनसीईआरटी वाला पार्ट। नाउ दिस इज these are our other questions and these are our the MS Chauhan वाला पार्ट। नाउ दिस वन थिंग, MS Chauhan सर की ये बुक है, तो उससे हम ये क्वेश्चंस करें। एंड दिस इज द क्या बोलना चाहता हूँ मैं, हाँ, जो पीवाईक्यूज है आपके, पीवाईक्यूज हम आफ्टर द चैप्टर एंडिंग, ठीक है। और या तो ऐसे करेंगे कि देखो, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करेंगे, एक दिन नीट के पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आपके जीयूसी के पीवाईक्यूज, ठीक है। चल चल, ठीक है, आइए देखिए। इसमें पहले से सवाल है, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज से। देखो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्ड एरो, ठीक है। कर्व्ड एरो का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा। ये आपको ने अभी पढ़ा नहीं है कर्व्ड एरो, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कर्व्ड एरो ना। तो ये हम आपको जीओसी के एंडिंग एंडिंग तक बता देंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म जब थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आपका। तो देखो क्या होता है ना, जनरली व्हाट वी हैव कि हमारे पास एक नेगेटिव पार्ट होता है ऑर्गेनिक में, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो क्या होता है, हम एरो ऐसे ड्रॉ करते हैं, एरो की टेल पे नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एरो के हेड पे वैकेंसी होती है, वैकेंसी, एरो के हेड पे वैकेंसी होती है। यहाँ देखो, एरो की टेल पे नेगेटिव है और हेड पे वैकेंसी है, इसका आंसर ये है। बात समझ आई, इसका आंसर ये है, ठीक है। नाउ फ्री रेडिकल रिएक्शन में हम ऐसा एरो नहीं ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में एरो नहीं ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एरो की टेल का मतलब ही होता है कि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। चलो, अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इजीली अंडरगो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड बॉन्ड फिजन चाहिए। सर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में एक और चीज होनी चाहिए कि हमारा जैसे जो, एक चीज आप लिख लो यहाँ पर, एक चीज मैं आपको लिखाता हूँ। जो हमारे पेरोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करते जाओ आज का जो भी है। जो हमारी पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये होती है वीक। क्या होती है, इट इज अ वीक बॉन्ड। इस कंपाउंड का हम यूज भी करते हैं पर पेरोक्साइड का एक रिएक्शन में आगे आपके। इट इज अ वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड है, इसका मतलब प्रोन टू होमोलिटिक फिशन, मतलब यहीं से टूटेगा ये, प्रोन टू होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। तो कैसे हम इसको शो कर सकते हैं कि सर HOOH था। सर इसमें मैंने थोड़ी सी सनलाइट क्या दी, इसने मेरे दो OH रेडिकल बना दिए, ठीक है। और बॉन्ड कहाँ से टूटी सर, यहाँ से टूटी, देखो। तो ये है, ठीक है। चलिए, आपको ये पता लग गया कि इजीली कौन जाएगा, वीक बॉन्ड जाएगी, ऑब्वियसली बात है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लीवेज इज होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज सर, होमोलिटिक क्लीवेज सुनते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, और एक सेकंड बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज सुनते ही आपके आपको आपके दिमाग में आता होगा, क्या कौन सा कलर है, क्या आता है, आप सोचना तब तक क्या आता है आपके दिमाग में। जैसे आपने होमोलिटिक क्लीवेज सुना, आपने सोचा रेडिकल, ठीक है। कलर अभी भी अच्छा नहीं आया है, तो क्यों ना हम इसे चेंज कर दें, ठीक है। आपने सोचा रेडिकल ना, ओके ना, तो ये क्या हो गया, सी। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे इसने प्लस माइनस तोड़ दिया, एनायंस, सॉरी आयंस बना दिया, इट इज नॉट रेडिकल, आयंस बनाए, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक आयंस बनाए। नाउ देखो, ये यही अभी मैंने आपको एग्जांपल भी इसी का दिया था, ठीक है। इट इज अ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, नाइस। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लीवेज इज हेट्रोलिटिक, सर हेट्रोलिटिक में आयंस साफ साफ दिख रहा है, आयंस है मेरे पास, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो, सिमेट्रिकली टूटी है ये बॉन्ड, होमोलिटिक, होमोलिटिक, CL ऐसा होता है, होमोलिटिक, ठीक है। चलिए नाइस। तो ये तीन सवाल, चार सवाल आपने किए, आप आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ द एन प्रोपाइल रेडिकल, ठीक है।
अच्छा सर, ये कैसे कैसे वर्ड्स आप यूज कर रहे हो? सर पहले तो मैंने बोला कि एन प्रोपाइल रेडिकल ये। सर फिर आप बोल रहे हो डिसप्रपोर्शनल, डिस, मेरे से भी नहीं बोला जाता है, प्रोपोर्शनेशन। ठीक। सर हमें कुछ ऐसा धुंधला धुंधली यादें हैं कि हमने अपने रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ी थी जिसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि सर जो हमारा सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होगा एंड रिड्यूस भी होगा। ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलिए हम कहाँ पे थे कि डिसप्रपोर्शनेशन में क्या है, सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और सेम कंपाउंड का रिडक्शन होगा ना। अब मेरे को बताओ सर, ये मेरा कंपाउंड है, मुझे इसी का ऑक्सीडेशन करना है और इसी का रिडक्शन करना है। ठीक है। देखो ये हमारी आगे रेडिकल में हम इसको पढ़ने वाले थे वैसे भी। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक एच है। ठीक है, ध्यान से सुनो। सर रिडक्शन मतलब होता है प्रोटॉन का एडिशन भी होता है। मतलब सर ऑक्सीडेशन में क्या करूंगा मैं, ऑक्सीजन जोड़ते हैं प्लस ओ, और सर रिडक्शन में प्लस एच। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज अभी तक नहीं बताई है, दैट इज कि अगर रिएक्शन में एक बार भी फ्री रेडिकल बन जाए तो आगे के जितने भी स्टेप होंगे वो सारे रेडिकल वाइज होते हैं, सारे रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आता है, नो नीड टू पेस्ट ऑन दिस, ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए खैर अभी यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक को रिड्यूस करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना है। सर अगर आप इससे एच निकाल दो और इसको दे दो, तो सर क्या होगा, अगर आपने इससे एच निकाला, जैसे ही आप इससे एच निकालोगे तो आप इसे ऑक्सीडाइज कर दोगे, और जैसे ही इसको एच दोगे इसे आप रिड्यूस कर दोगे। तो सर इसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया, आपने ऑक्सीडाइज भी कर दिया, आपने रिड्यूस भी कर दिया। क्लियर है बात? शानदार। देखिए हम इसका आंसर आपके सामने बनाते हैं। चल देखिए, तो सर इस बॉन्ड को रेडिकल रेडिकल, होमोलिटिक, एस रेडिकल, कार्बन रेडिकल। सर इन दोनों का अट्रैक्शन होगा और इन दोनों का अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो। सर एक कंपाउंड मेरा ये बन रहा है और एक कंपाउंड मेरा ये बन रहा है। अच्छा सर ध्यान से देखें, तो ये था मेरा ऑक्सीडेशन और ये, ओके सॉरी, और ये था मेरा रिडक्शन। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा इन योर डी ऑप्शन। ठीक है। हो सकता है आपसे, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ए मारा हो, बट बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे सी एच है ना, इट इज नॉट CH2, अल्कीन है। ठीक है। दिस वॉज योर डिसप्रोपोर्शनेशन का। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइलिक कार्बोकेटाइन? क्या पूछ रहा है सवाल? अलाइलिक पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, अलाइलिक पूछ रहा है। टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, अलाइलिक मतलब क्या होता है? सर ये ये, ये कार्बन अलाइलिक है। मैंने आपको बताया था कॉमन नेमिंग वाले पार्ट में भी कि जो कार्बन डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन से कनेक्टेड sp3 कार्बन इज अलाइलिक। ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, sp2 कार्बन से कनेक्टेड sp3 कार्बन अलाइलिक होता है। ठीक है, अलाइलिक कार्बन इज, ठीक है। नाउ व्हाट इज द अलाइल कार्बोकेटाइन? सर अलग अलाइल कार्बन पे कैटायन बन गया तो वो क्या है, अलाइल है, अलाइलिक कार्बोकेटाइन। देखो सर ये डबल बॉन्ड पे है, डबल बॉन्ड पे प्लस है तो क्या होगा, दिस इज अ विनाइल, विनाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट, डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज विनाइल। ये क्या है, ये तो अल्काइल है सर। सर यहाँ देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ना सर, डबल बॉन्ड के बगल वाला ये है पर इसके भी बगल वाला, तो ये अलाइल नहीं है। सर डबल बॉन्ड ये है, इसके बगल वाला कार्बन होना चाहिए। तो आंसर आपका कौन सा है, सिर्फ थर्ड वाला है, दैट इज द डबल बॉन्ड के बगल वाला। तो इट इज योर सेकंड वाला, राइट? बी इज योर आंसर, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन इज योर अलाइलिक कार्बोकटायन। नाउ
विच रिप्रेजेंट मिथाइल कार्बोकटाइन। मिथाइल कार्बोकटाइन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सर पहली बात, मिथाइल का क्या मतलब होता है? सर मिथाइल मतलब होता है CH3, और यहाँ पे कार्बोकटाइन है तो प्लस CH3 प्लस इज योर मिथाइल कार्बोकटाइन। तो सर पहली बात तो मुझे 3 H चाहिए, 2 H है, एक H है बस। यहाँ पे तो H ही नहीं है इस कार्बन से कनेक्टेड। यहाँ पे है H है, यहाँ पे H है। अब एक चीज ध्यान से गौर करो सर, एंगल कितना होना चाहिए? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपका एंगल होना चाहिए 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। सर इस एंगल को देखो, जो ये थीटा है, ये सर 120 नहीं दिख रहा है। पर यहाँ देखो, यहाँ ये सारे थीटा क्या दिख रहे हैं? 120 दिख रहे हैं। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग is a benzylic cation? Which of the following is a benzylic cation? Now, benzylic क्या होता है सर? सर बेंजीन, क्या होगा बेंजाइलिक मतलब? सर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम इसको बेंजाइल बोलते हैं। अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन की एक वैलेंसी खाली है तो बेंजाइल बोलते हैं, और CH2 प्लस है तो इसको बेंजाइलिक cation बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये बेंजीन नहीं है, दिस इज अलाइल, अलाइल, अलाइल। यहाँ पे फेनिल ग्रुप है देखो, तो ये CH2 प्लस है तो दिस इज अ बेंजाइलिक वन। ठीक है, लास्ट वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वाला इज नॉट बेंजीन, अगेन इट इज अ अलाइल कैटायन। अच्छा, ठीक है, तो बेंजाइलिक कैटायन क्या होता है? CH2 प्लस इज बेंजाइलिक। ये बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन में प्लस है तो वो बेंजाइलिक होता है। ओके, ठीक है। हम्म, आ जाओ, पहले ये करते हैं, पहले ये ऑर्बिटल्स वाला पार्ट मैं आपको करा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलेट कार्बीन? ठीक है, सिंगलेट कार्बीन क्या होती थी? तो सिंगलेट कार्बीन का जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 0 होती थी। सर अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 है मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड है, CH3 माइनस नहीं होता है वो, बिकॉज इट इज अ कार्बन आयन एंड इट इज अ कार्बोकटायन। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ अ सिंगलेट कार्बीन, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ अ सिंगलेट कार्बीन। व्हाट इज अ सिंगलेट कार्बीन? सिंगलेट कार्बीन मतलब उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 है, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं है सर, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो बेटा लोन पेयर है, मैंने आपको बताया था, लोन पेयर किस में रहता है? सर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है या प्योर पी में रहता है। पर सर कार्बीन में कहाँ रहता है? वो कार्बीन में रहता है बेटा sp2 ऑर्बिटल में। ना यहाँ देखो, ट्रिपलेट कार्बीन, सिंगल सिंगल। व्हाट इज अ ट्रिपलेट कार्बीन? जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है। अच्छा, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, ओके सॉरी, 3 है, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? इसके स्पिन 2 है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा सॉरी, वो ऊपर स्पिन था, नॉट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सॉरी बेटा। स्पिन इज 0 ओनली एंड हियर स्पिन इज 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रहते हैं प्योर पी में। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन ही थी। ठीक है, और आइए अब इस सवाल पर आइए। देखो, ये जो भी मैंने आपको ये 537 तो चलो छोड़ो, 538 का कॉन्सेप्ट आपको पता है, 539 का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पर होता कैसा है वो मैंने आपको बता दी, है ना? अब आप 540, 541, 542, ये महज एक आपके लिए वो वाला पार्ट है, दैट इज योर, क्या बोलते हैं उसको आप, लाइक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, कि क्या पता आपको कहीं पे कोई पूछ ले तो आप बता पाओ। ठीक है, तो जैसे हम पहले सवाल को पढ़े कि दैट इज कि कार्बीन्स जनरेटेड बाय फोटोलाइटिक मेथड आर। ठीक है, कार्बीन्स जनरेटेड बाय फोटोलिटिक मेथड आर। तो इसमें मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है आप मुझे ये बताओ। देखो सुनो, मेन चीज इसमें क्या है? कि हम फोटोलिटिक मेथड का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस पर डाल रहे हैं आपकी लाइट, लाइट या फोटोन हम डाल रहे हैं। तो सर नाउ कार्बीन्स हमको पता है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बीन, एक आपकी होती है सिंगलेट कार्बीन, सर एक आपकी होती है ट्रिपलेट कार्बीन ना। जो हमारा फोटोलिटिक मेथड है, ठीक है, फोटोलिटिक मेथड में क्या होगा कि लाइक कार्बीन्स का जो जनरेशन है, फॉर एग्जांपल मुझे
CH Cl3 से कार्बन बना लिया, और ये H है, ये Cl है। लेट मैंने ये एक बॉन्ड तोड़ा फोटोलिटिक मेथड से, डॉट डॉट, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया Cl डॉट। अब देखो अब क्या होगा, अच्छा Cl। सर अब जो Cl डॉट आपने निकाला था वो, ओहो, देखो एक Cl डॉट हमने निकाला था, H है, C है, Cl है, Cl है, इस पे डॉट है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि अब क्या होता है इस पार्ट में। अब देखो ध्यान से लो, ये टूटती है बॉन्ड, ये टूटी, इनका HCl बना, और इस पे एक और आ गया। अब क्या हुआ, ये दोनों एक साथ ही आ गए। ठीक है, ये दोनों देखो, एक के बाद जब एक आता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम में आएगा। तो ये आपका बन जाता है CCl2, CCl2, एक वैकेंट है, दो आपके ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपलेट कार्बीन बनती है बेटा इसमें। ठीक है, इसमें आपकी क्या बनती है, ट्रिपलेट कार्बीन बनती है। चलिए, तो हम ट्रिपलेट कार्बीन में एक बार टिक मार देते हैं। ठीक है, आपकी ट्रिपलेट कार्बीन बनती है यहाँ पे। चलो, अब मेरी एक बात सुनो। नाउ इन द सेकंड पार्ट, की फ्लैश फोटोलिसिस ऑफ CHBr3 क्या देता है। देखो, फ्लैश फोटोलिसिस, स्पीड में फोटोलिसिस करा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तो आपका एक ऐसा कंपाउंड बनता है कि C, उस पर सिर्फ एक Br है। ठीक है, और उसमें बाकी सारे इलेक्ट्रॉन और वैकेंसी है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आपका कार्बाइन, है ना। इट इज मतलब जस्ट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतना आपको अगर आया नहीं आया, आया नहीं आया, उतना वही आपका लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बाकी आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। नाइट्रीन्स क्या होते हैं, नाइट्रीन्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया था, बता देता हूँ। देखो, नाइट्रीन्स ऐसा होते हैं, देखो ऐसे, ऐसे NH, इसी पे प्लस, इसी पे माइनस, नाइट्रोजन पे ही प्लस, नाइट्रोजन पे ही माइनस। कितनी बॉन्ड बना रही है, एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय नाइट्रोजन एटम, कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन में, एक ही बॉन्ड है, C। तो सर ये इसका आंसर है C। ठीक है, तो दिस वाज योर डिस्कशन पार्ट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत सारे सवाल किए मैंने आपको। ओके ना, अब हमारा मेन जो हमारा होमवर्क पार्ट है वो बचा हुआ है, दिस इज द होमवर्क पार्ट। चलिए, अब स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो आई होप अभी तक आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो गया होगा, कि हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। तो चलिए, अब इस वाले पार्ट पे मैं जरा आपका ध्यान चाहता हूँ, आप जरा यहाँ पे ध्यान लगाएं, और इस वाले पार्ट पे हम आंसर बताते हैं ना। सर, स्टेबिलिटी निकालनी है, पहला है कैटायन। सर मैं अभी तक मैंने एक ही पढ़ा है, तो मैं प्लस आई इफेक्ट का यूज करूंगा। सर ये दे रहा है, अच्छा सॉरी, पहले ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। अब सर इसको ये भी दे रहा है, पर और ये भी दे रहा है, पर इसको सिर्फ ये दे रहा है, ये दे रहा है, पर यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, DNP लगाते हैं सर, डिस्टेंस, ये जीत गया, इस पे पहले लगाए CH3 को, तो सर इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ओके, अच्छा, थर्ड वाला देखो, सर डॉट, सर डॉट की स्टेबिलिटी सेम एज कैटायन की स्टेबिलिटी, ओनली फॉर इंडक्टिव, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाला देखो, सर एनायन है, क्या है एनायन, मुझे माइनस आई चाहिए। सर पूरा ग्रुप कंपाउंड छान मान लिया, माइनस आई नहीं मिला, तो प्लस आई के इनवर्सली कर दूंगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, यहाँ पे इसको ये दे रहा है और ये दे रहा है। ठीक है, ये वाला कार्बन दे रहा है। ठीक है सर, सर यहाँ पे इसको तीन दे रहे हैं, देखो मर्सिडीज, तीन दे रहे हैं, और यहाँ पे इसको ये एक दे रहा है बस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कि सर इसको एक दे रहा है, ये स्टेबल है, मतलब देखो इसमें नाम लिखते हैं आप। सर ये ए है, ये बी है, ये सी है। सर ए, फिर सी, फिर बी। ठीक है, जिसको कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला आप एक बार गौर से लीजिए। सर पहले कार्बन पे तीनों में कुछ नहीं है, दूसरे कार्बन पे, इस पे NO2 है, इस पे F है, तो इनमें ग्रुप है दूसरे कार्बन पे, वो भी विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस को विड्रॉइंग चाहिए, ये दोनों इस स्टेबल होंगे। यहाँ सर पावर हम देखते हैं, तो पहले पार्शियल EN वाले आते हैं या पार्शियल पॉजिटिव वाले आते हैं, और फिर हमारे हेलोजेंस आते हैं, हाई EN एटम आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका भी नामकरण कर दूं A,
बी सी। सर पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, बी ए सी। ठीक, यहाँ देखो आप। सर यहाँ मेरे पास सेम ग्रुप आपको दिख रही है, सी ओ ओ माइनस, सी ओ ओ माइनस, सी ओ ओ माइनस। सर ये तो प्लस आई ग्रुप है, हाँ, पर प्लस आई ग्रुप को स्टेबल करने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए? माइनस आई। क्यों माइनस आई? सर इस पे विड्रॉइंग है। अच्छा, नाउ देखो, यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप है अल्काइन, यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप है अल्कीन, सर यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप है मिथाइल। तो एक बात क्लियर है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। अब इन दोनों में चेक करो, अल्काइन की स्टेबिलिटी अल्कीन से ज्यादा होती थी, मतलब अल्कीन, अल्काइन इज अ मोर माइनस आई ग्रुप देन अल्कीन। ठीक है, सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी बी ए। अच्छा, इसमें तो ऐसे कर सकते हैं सी, ठीक है, सी बी ए। ओके सर, अब यहाँ देखो सर, अगेन इट इज अ माइनस चार्ज, वी नीड अ माइनस आई ग्रुप। सर Nr3 प्लस प्योर पॉजिटिव माइनस आई, NO2 पार्शियल पॉजिटिव माइनस आई, पार्शियल EN माइनस आई, सी फ्लोरीन इज अ EN एटम। तो सर सबसे पहला आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा B। यहाँ देखो अब है प्लस चार्ज। सर प्लस चार्ज में मुझे चाहिए आपका प्लस आई ग्रुप। सर प्लस आई ग्रुप एक भी नहीं है, तो अगर प्लस आई ग्रुप एक भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर। ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब बताओ सर, इसकी सबसे ज्यादा होती है, इसकी सबसे ज्यादा होती है, इन दोनों में मैं आपको बता देता हूँ किसकी ज्यादा होती है। एक बात बताओ सर, CHO में O है, ठीक खींच रहा है, इस पे कुछ डेल पॉजिटिव होगा। और सर CN में N है, बताओ नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा या ऑक्सीजन ज्यादा? सर नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा, तो नाइट्रोजन ज्यादा, सॉरी नाइट्रोजन कम खींचेगा, तो इस पे जो डेल प्लस होगा लेट वन, इस पे जो डेल प्लस होगा लेट टू। सो सर डेल प्लस टू इज ग्रेटर देन डेल प्लस वन। CHO इज अ बेटर विड्रॉइंग ग्रुप देन CN। ठीक है, CHO इज अ बेटर विड्रॉइंग ग्रुप देन CN। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? वेरी नाइस। तो सर अगर देखो सर, NF3 प्लस तो जीतना है बिकॉज इट इज अ प्योर प्लस। ABC अगर मैंने किया तो मेरा सर यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, फिर बी, फिर सी। सर इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऐड करूँ आपके लिए, नीचे कर दूं, नीचे कर देंगे, चलो नीचे ही करते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन ऐड की माइनस आई पावर CHO की ज्यादा होती है CN से। ठीक है, ठीक है ना बेटा? ओके बेटा, एक सेकेंड ना, मेरे को एक और बार आप चेक करने दो जरा। लेट मी जस्ट चेक इट वन मोर टाइम। ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ देखो, आ, आपके ना CN में ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, और यहाँ आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। हम्म, चलो ये तो खींच रहा है, दैट इज अनदर थिंग, इस पे डेल प्लस है। यहाँ तीन बॉन्ड हैं, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन पहले से इसको दिया, क्योंकि CN का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, पहले ऐसा होता है और कार्बन ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब आप इस बॉन्ड को खोलोगे ना, तो ये बॉन्ड आपका ऐसा है। ओके, फिर ऐसे करके प्लस आ रहा है। ओके, मतलब एक सेकंड, तो इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ठीक है, सॉरी बेटा। देखो CN का ज्यादा होता है, माई बैड, CN का ज्यादा होता है, ए सी बी इज योर आंसर। एंड आपका जो माइनस आई पावर है वो CN की ज्यादा होती है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। माइनस आई पावर आप CN की ज्यादा होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसे आप ध्यान रखेंगे, CN की ज्यादा होती है CH। अच्छा, 10th वाला देखो, डॉट है, डॉट की स्टेबिलिटी सेम एज व्हाट? सेम एज व्हाट? प्लस। सर माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, तो सर सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे सी। सर फिर NF3 प्लस इज द स्ट्रॉन्ग माइनस आई, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, और CHO बीच का आ गया, तो ये आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, अब 11th वाला क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से देखो। ओके सर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। देखो सर, ये F इसी पे लगा है,
इसी कार्बन पे लगा है, सबसे ज्यादा खींच रहा है। सर ये वाला एफ दूसरे कार्बन पे लगा है और ये वाला एफ तीसरे कार्बन पे लगा है, तो डिस्टेंस रूल के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल है सी, फिर ए, फिर बी। कैप कैप करो। और लास्ट सवाल था ये, कैप करके आप अपने घर जा सकते हैं। सो दिस वाज योर डिस्कशन पार्ट। और ध्यान में क्या क्या रखना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ये कार्बन है और इससे एक ग्रुप ए जुड़ा है, अगर ए कार्बन है तो प्लस आई होता है, ए माइनस है तो प्लस आई होता है, ए अगर प्लस है तो माइनस आई होता है, ए अगर ई एन एटम है तो माइनस आई होता है। मैंने आपको सोचना भी सिखा दिया था कैसे सोचना है ना। अगर पेरोक्साइड बॉन्ड है तो इज अ वीक बॉन्ड, तो प्रोन टू होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है ना। चलिए ये भी आपको करने हैं। और माइनस आई पावर है अगर, तो वो सी एन की ज्यादा होती है सी एच ओ से। इसे आप प्लीज 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 ध्यान रखें। ठीक है। तो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर, इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है रेजोनेंस, पक्का रेजोनेंस होगा। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब।